आज हम पैरिटी चेक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इवन नंबर और ऑड नंबर का मतलब क्या होता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि पैरिटी चेक का मतलब क्या होता है। देखो, पैरिटी चेक के अंदर हमेशा हमें इस बात का लेना देना होता है कि सेंडर क्या सेंड कर रहा है, और उसके अंदर भी ये जरूरी है कि सेंडर जो भी चीज सेंड कर रहा है उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हो। ये पैरिटी चेक के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इवन पैरिटी इज द थिंग जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है। अब इवन पैरिटी क्या होता है, लेट्स नॉट गो देयर, ये तुम लोग को बाद में पता ही चल जाएगा। बट मैं तुम लोग को अभी सारी की सारी चीजें बताना चालू कर देता हूं, जिससे तुम्हें थियोरटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली पता ही चल जाएगा कि है क्या ये सीन। अब मान लेते हैं कि जो हमारा सेंडर है वो ये डेटा सेंड करता है। अब इस डेटा के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वंस है। व्हाट इज 5? 5 इज एन ऑड नंबर, राइट, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है, जिससे पैरिटी चेक को प्रॉब्लम है। पैरिटी चेक को ऑड नंबर ऑफ वन से प्रॉब्लम होता है, उसको हमेशा इवन नंबर ऑफ वंस चाहिए होता है इन द डेटा जो सेंड होने वाला है। ठीक है, तो अभी इस ऑड नंबर ऑफ वंस को इवन नंबर ऑफ वंस में कन्वर्ट करने के लिए पैरिटी चेक क्या करता है, पैरिटी चेक एक एक्स्ट्रा बिट इंट्रोड्यूस करता है विच इज 1, और इस बिट को हम कहेंगे पैरिटी बिट। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ वंस हो गए। 6 क्या है, 6 इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। और अभी क्या होगा, अभी ये डेटा नेटवर्क के अंदर चला जाएगा और रिसीवर को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले और एक चीज, तब क्या होता था जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं, ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस ही होते थे, तो उस केस में यहाँ पे 1 ऐड होता ही नहीं था, यहाँ पे 0 ऐड होता था। ठीक है, तो फिर वो इवन नंबर ऑफ वंस के इवन नंबर ऑफ वंस ही रहते थे, और फिर वो डेटा आगे जाता था। अब डेटा जब नेटवर्क में जाएगा और रिसीवर को मिलेगा, इसके बीच में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ट्रांसमिशन विदाउट एरर, मतलब जो ट्रांसमिशन हुआ है डेटा का वो एरर फ्री हुआ है, जो सेंडर ने सेंड किया वही रिसीवर को मिला। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सेंडर ने ये सेंड किया, रिसीवर को यही मिला, दोनों सेम है, देख लो। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको हम इवन पैरिटी कहते हैं। लाइक इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन पैरिटी, इसका मतलब पैरिटी इज 0, और इसका मतलब एरर इज नॉट डिटेक्टेड, एरर है ही नहीं, जो कि बराबर है जो सेंडर ने सेंड किया वही रिसीवर को मिला। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, सेम, नो एरर, पैरिटी इज 0, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब पता चल गया क्या होता है। अब ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रांसमिशन विद सिंगल बिट ऑफ एरर, मतलब जो भी सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को मिलने के बाद उस जो भी डेटा रिसीवर को मिला है उस डेटा के अंदर एक सिंगल बिट के अंदर एरर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 था बट यहाँ पे 1 है, मतलब एक सिंगल बिट के अंदर एरर है। अगर ये हुआ तो अभी इसको कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे सिंगल बिट के अंदर एरर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वंस आ गए ना, तो ऑड नंबर ऑफ वंस हो गए, 7 ऑड नंबर है, तो इससे पता चल जाता है कि एक सिंगल बिट के अंदर एरर है, और इसको हम कहते हैं ऑड पैरिटी, मतलब पैरिटी इज 1 और पैरिटी इज 1। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि एरर इज डिटेक्टेड एंड देयर इज एन एरर इन अ सिंगल बिट। यहाँ पे 0 होना चाहिए था बट यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई तो ये सिनेरियो है। और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई तो क्या सिनेरियो है, तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है मल्टीपल बिट एरर, ट्रांसमिशन विथ मल्टीपल बिट एरर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स के अंदर एरर्स आते, एरर आता है। अब यहाँ पे देखो, ये 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, मतलब बेसिकली ये 2 बिट्स के अंदर एरर है। ओके, अब काउंट करो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ वंस है, राइट। इसका मतलब इवन पैरिटी, और इसका मतलब पैरिटी इज 0, और इसका मतलब एरर इज नॉट डिटेक्टेड। बट ये तो गलत है, एरर तो है यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1 है, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो से हमें 3 चीजें पता चलती है। और ये 3 चीजें कौन सी है, सबसे पहली चीज, जो हमारा पैरिटी चेक है वो सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है, एरर करेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो एरर डिटेक्ट करेगा। दूसरी चीज,
दूसरी चीज़ समझने से पहले मुझे तुम लोग को कुछ बताना है मेरे नोट्स के बारे में, और वो ये है कि सारी की सारी चीज़ें तुम लोग को समझ तो गई होगी, बट अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो इन सारी की सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी ही जाकर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकता है। और ऐसा करने के लिए तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे, और नोट्स के डिटेल्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा पैरिटी चेक है वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब एक सिंगल बिट के अंदर एरर है, या जो हमारा पैरिटी चेक है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बिट का अगर एरर है तो सिंगल बिट के एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, जो कि उसने यहाँ पे किया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा पैरिटी चेक तब काम नहीं कर सकता जब मल्टीपल बिट्स के अंदर एरर्स होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।